है मई 2025। बागपत हाईवे पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी, जिसके अंदर 5 लोग सवार थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। सुबह के करीब 3:30 बजे जब ये कार बागपत और मेरठ के बीच में सुनसान रास्ते पर पहुंची, तो कार में बैठे एक लड़के ने अचानक पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की को टच करना शुरू कर दिया। वो लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगा। लड़की को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लड़की ने इसका विरोध किया और उस लड़के को साफ शब्दों में कहा कि ये सब करना गलत है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो शोर मचा देगी। लेकिन वो लड़का फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो बार बार उसे टच करता रहा, लड़की को परेशान करता रहा। मगर जब लड़की के सब्र का बांध टूट गया और उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, तो उसने लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। असल में वो तमाचे उस लड़के के गाल पर नहीं, बल्कि उसकी झूठी मर्दानगी पर पड़े थे, जिसकी वजह से उस लड़के को इस कदर गुस्सा आया कि उसने चलती कार के भीतर ही लड़की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो लड़की को पीटता जा रहा था, वैसे वैसे कार की स्पीड भी कम होती जा रही थी। उन दोनों को झगड़ा करते देख उस कार में बैठे दूसरे लड़के भी घबरा गए। उन्होंने लड़के को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक उस लड़के ने कार की खिड़की खोली और साइड में बैठी उस लड़की को एक जोरदार लात मार दी, जिसकी वजह से वो लड़की चलती कार से सीधे बाहर जा गिरी। लड़की जैसे ही सड़क पर गिरी तो पीछे से आ रही गाड़ियों ने उसे कुचल कर रख दिया। चंद मिनटों में उसकी हालत ऐसी हो गई कि ये पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था कि लाश किसकी है। लेकिन जिस गाड़ी से लड़की को फेंका गया था, वो गाड़ी नहीं रुकी। वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, मगर फिर भी सच सामने आ ही जाता है। इस केस में भी यही हुआ। धीरे धीरे सारे आरोपी पकड़े गए। हालांकि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग। लेकिन जब इस घटना का खुलासा हुआ तो कई ऐसी सच्चाइयां सामने आई जिन्हें सुन पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की है। यहां पर एक देवी मंदिर भी है, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 7 मई 2025 की सुबह करीब 7:30 पर एक कार धीमी रफ्तार से मंदिर के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उस चलती हुई कार की खिड़की खुली। उस कार के अंदर से एक लड़की तेजी से नीचे उतरती है। नीचे उतरते ही वो लड़की जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आसपास के दुकानदार लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जो लोग अपने वाहनों से गुजर रहे थे वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है और ये इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है। लेकिन जैसे ही भीड़ उस लड़की की तरफ बढ़ती है तो उस कार में बैठे लोग भी घबराकर तेजी से गाड़ी से उतरते हैं और उस लड़की को दोबारा खींचकर अपनी कार में बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीड़ को अपनी तरफ आते देखकर उन कार सवार लड़कों के हाथ पैर फूल गए। वो लोग लड़की को वहीं छोड़कर तेजी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो लगातार रोए जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो या फिर उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो। लोगों ने उसे एक दुकान में बैठाया, उसे पानी पिलाया। जब वो लड़की नॉर्मल हुई और उसने खुद को थोड़ा संभाला तो एक दुकानदार ने उससे पूछा, बेटी आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी बात सुनते ही वहां पर मौजूद एक दुकानदार ने लड़की से कहा कि यहीं देवी मंदिर के पास में एक पुलिस चौकी है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां ले चलते हैं और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप अपनी बात पुलिस वालों के सामने खुलकर कहिए। लड़की चुपचाप उनके साथ चल पड़ती है। वो लोग उसे लेकर देवी मंदिर चौकी पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की चौकी पहुंचती है तो वहां मौजूद पुलिस वालों को देखकर वो फिर से रोने लगती है। उसने रोते हुए ही पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन उस लड़की ने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये मामला न सिर्फ गंभीर था बल्कि बहुत भयानक था। चौकी पर मौजूद इंचार्ज तुरंत समझ गए थे कि यह मामला सिर्फ चौकी स्तर का नहीं है, बल्कि इसे तुरंत सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि लड़की को इंसाफ मिल सके और जो लोग दोषी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके। इसके बाद चौकी इंचार्ज उस लड़की को खुर्जा नगर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक बार फिर उस लड़की के बयान दर्ज किए जाते हैं। पुलिस अधिकारी उसकी हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं
और उसकी हालत को देखते हुए ये तय करते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आती है जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया था। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित था और उसका एक साथी जो उसका दोस्त भी था और रिश्तेदार भी, उसका नाम संदीप कुमार था। संदीप कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला था, लेकिन काफी समय से वो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में ही रह रहा था। 6 मई 2025 की शाम का वक्त था। करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास अमित और संदीप उन दोनों लड़कियों से संपर्क करते हैं और उन्हें ये कहकर बुलाते हैं कि वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जो उन्हें एक अच्छी नौकरी दिलाने में मदद करेगा। दोनों लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अमित और संदीप ने उन्हें बुलाया और फिर अपनी कार में बैठा लिया। इनमें से एक लड़की बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली थी, जबकि दूसरी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से थी। वो दोनों ही बेहतर भविष्य की तलाश में बाहर निकली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो दोनों चल पड़ी हैं वो इस कदर खौफनाक होगा। खैर, जब लड़कियां कार में बैठ जाती हैं तो कार चल पड़ती है। रास्ते में बातचीत के दौरान अमित और संदीप लड़कियों से कहते हैं कि अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो वे बियर पीना चाहते हैं। लड़कियों ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अमित और संदीप एक दुकान से बियर खरीदते हैं और फिर से उनका आगे का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बियर पीते हैं तो उनके इरादे पूरी तरह बदल जाते हैं और उनकी नीयत खराब हो जाती है। अब ये लोग नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने के बजाय सीधा गाजियाबाद की ओर निकल जाते हैं और लड़कियों को इसकी भनक तक नहीं लगती कि अमित ने रूट चेंज कर दिया है। वो दोनों अभी तक यही सोच रही थी कि ये लोग उन्हें जॉब दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद रास्ते से एक और लड़का उनकी कार में सवार हो जाता है जिसका नाम गौरव था। गौरव, अमित और संदीप ये तीनों न सिर्फ दोस्त थे बल्कि आपस में रिश्तेदार भी थे और ये तीनों साथ मिलकर प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते थे। यानी इनका एक नेटवर्क था। किसी को धोखा देना और बहला फुसलाकर अपना मतलब निकालना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उन तीनों लड़कों ने फिर से बियर पीनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। दोनों लड़कियां पहले तो खुद को थोड़ा बहुत सहज महसूस कर रही थीं, लेकिन अब वो दोनों बहुत डरी हुई थी, क्योंकि बात अब केवल शराब पीने तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि उनमें से हर कोई मौका मिलने पर उन लड़कियों के शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां बार बार उन्हें ऐसा करने से रोक रही थीं। इसी बीच गौरव नाम का लड़का, जो अब तक गाड़ी चला रहा था, वो अचानक कार को रोकता है और ड्राइविंग सीट से हटकर पीछे की सीट पर उन लड़कियों के पास आ जाता है। इसके बाद कार को दूसरा लड़का ड्राइव करने लगता है। गौरव जैसे ही पीछे सीट पर आता है तो उसकी नजर बिहार के दरभंगा से आई लड़की पर जाती है। वो उस लड़की को छूने की कोशिश करता है। पहले तो लड़की थोड़ी घबरा गई, लेकिन जैसे ही गौरव ने उसे टच किया तो वो भड़क गई। उसने गौरव को साफ शब्दों में कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करना। अगर तुमने फिर से छूने की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ये उस समय की बात है जब कार बागपत और मेरठ के बीच हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ये सुनसान सड़क थी। यहां आसपास कोई नहीं था जो लड़की की आवाज को सुन सके। इसलिए लड़की ने धमकी तो जरूर दी थी, लेकिन गौरव पर उस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने दोबारा लड़की के करीब जाकर उसे टच करना शुरू कर दिया और जबरदस्ती करने लगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार उसे धक्का देती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी गौरव अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। गौरव के चेहरे पर उस वक्त नशे और वासना का ऐसा जुनून था जिसे देखकर लड़की को अब डर से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन जब गौरव ने सारी हदें पार करने की कोशिश की तो लड़की ने जोर से अपने दोनों हाथों से गौरव के चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन जैसे ही गौरव के गाल पर तमाचा पड़ा तो वो बौखला गया। उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। अमित और संदीप ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गौरव ने अचानक चलती कार की खिड़की खोली और लड़की को जोर से एक लात मार दी। पल भर में वो लड़की सड़क पर जा गिरी और पीछे से आने वाली गाड़ियों की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में अब तक जो कुछ भी हुआ वो बेहद दर्दनाक था, लेकिन अब आगे जो कुछ होने वाला था वो भी इंसानियत को शर्मसार कर देगा। इस घटना के बाद संदीप, अमित और गौरव, जो पहले ही एक लड़की को कत्ल कर चुके थे,
अब दूसरी लड़की को अपने साथ कार में लेकर निकल जाते हैं। वो लड़की बुरी तरह से कांप रही थी क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपनी सहेली को चलती कार से फेंकते हुए देखा था। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसके कांपते हुए हाथ बता रहे थे वो भीतर से टूट चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि शायद अब उसके साथ भी वही किया जाएगा, जिसकी वजह से वो लड़की उन दरिंदों की हैवानियत को बर्दाश्त करती रही और चलती गाड़ी के अंदर वो तीनों उसके साथ दरिंदगी करते रहे। गाड़ी लगातार दौड़ती जा रही थी। पहले प्रतापपुर, फिर टीपी नगर, फिर वहां से खरखौदा और फिर वो लोग बुलंदशहर की ओर निकल जाते हैं। बुलंदशहर और मेरठ के बीच एक ऐसा सुनसान इलाका पड़ता है जहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। उस सुनसान इलाके में संदीप, अमित और गौरव ने मिलकर उस दूसरी लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। लड़की लगातार विरोध करती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन नशे में चूर उन तीनों में से किसी पर भी उसकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार जब उस लड़की का शरीर जवाब दे गया तो उसकी चीखें भी थम गईं और वो बेहोश हो गई। उन तीनों ने उसे फिर से गाड़ी में डाल दिया, इस उम्मीद में कि जब वो दोबारा होश में आएगी तो ये लोग उसके साथ फिर से मनमानी करेंगे। उसे गाड़ी में डालकर वो तीनों कार को लेकर फिर से आगे निकल गए। लेकिन जब वो लोग खुर्जा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अचानक वो लोग सोचते हैं कि अब इस लड़की को भी मार देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर ये लड़की बच गई तो जाहिर सी बात है ये अपने घर पहुंचकर या पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी, और अगर उसने सारी बात बता दी तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे। उस समय उनकी कार देवी मंदिर के पास से गुजर रही थी और वो लोग पुलिस चौकी की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ने ही वाले थे कि तभी उस लड़की को होश आ जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि अब अगला नंबर उसका है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो लड़की चलती हुई कार की खिड़की खोलती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि सड़क से कुछ दूरी पर खड़े लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं। क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था इसलिए कार की स्पीड भी बहुत कम हो गई थी और यही वो मौका था जब वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे कार से कूद जाती है। वो नीचे सड़क पर गिरती है लेकिन वो जिंदा थी। उस हालत में भी वो लड़की लगातार चिल्ला रही थी ताकि कोई तो उसकी आवाज को सुन सके, उसके दर्द को महसूस कर सके। और फिर ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वहां पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिनमें कुछ राहगीर और कुछ दुकानदार लोग थे। लेकिन उसकी हालत को देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। लोगों ने सबसे पहले उसे पानी पिलाया, उसे संभालने की कोशिश की और जब लड़की को थोड़ा होश आया तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा कि उन्होंने मेरी दोस्त को मार दिया है और वो लोग मुझे भी मारने वाले थे। जब लड़की ने पुलिस के सामने अपना पूरा बयान दिया तो उसने ये भी बताया कि जब उसे और उसकी साथी को गाड़ी में बिठाया गया था तो रास्ते में उन लड़कों ने बियर खरीदी थी और वो बियर सूरजपुर इलाके में स्थित एक फार्म हाउस के पास एक दुकान से खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उस इलाके की जांच पड़ताल शुरू कर दी और जल्द ही पुलिस उस दुकान तक पहुंच जाती है जहां से बियर खरीदी गई थी। पुलिस टीम जब वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उस दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालती है, जिससे साफ हो गया था कि संदीप नाम के युवक ने बियर वहीं से खरीदी थी, जबकि बाकी लोग गाड़ी में ही मौजूद थे। यानी अब पुलिस के पास एक ऐसा सबूत था जिससे वो इस केस की जांच को आगे बढ़ा सकते थे। इसके बाद पुलिस ने पेमेंट की डिटेल्स निकलवाई, क्योंकि लड़की ने यह भी बताया था कि बियर की पेमेंट ऑनलाइन की गई थी। और जब पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि उस बियर की पेमेंट भी संदीप कुमार नाम के व्यक्ति के यूपीआई से ही की गई थी। बियर की दुकान से पुलिस को मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिलती है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले संदीप के नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। फिर उसी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस अमित और गौरव तक भी पहुंचने की कोशिश करती है। सबसे पहले अमित पुलिस के हत्थे चढ़ता है, जिसे चुपचाप अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन संदीप और गौरव लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। वो दोनों कभी फोन बंद करते तो कभी नया नंबर इस्तेमाल करते, इसलिए वो लोग पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। और करीब 4 दिन तक लगातार पीछा करने के बाद 10 मई 2025 की दोपहर लगभग 2:30 पर पुलिस को सूचना मिली कि बुलंदशहर और अलीगढ़ को जोड़ने वाले हाईवे पर अरनिया थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार देखी गई है। इस बात का पता चलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत हाईवे पर पहुंचती है और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी जाती है। और जब उस संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई
तो उसमें सवार लोगों ने भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये मुठभेड़ चंद मिनटों तक ही चली थी। इसी दौरान संदीप और गौरव दोनों के पैरों में गोली लगी और वो दोनों घायल हो गए, जिसके बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब वो तीनों यानी अमित, संदीप और गौरव पुलिस की गिरफ्त में थे। उन तीनों के खिलाफ लड़की की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर गंभीर धाराएं लगाई गईं, जिसमें दुष्कर्म, अपहरण, छेड़छाड़ और कत्ल जैसी धाराएं शामिल की गई हैं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेने के बाद उनकी मेडिकल जांच कराई और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जो लड़की मारी गई थी वो बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली थी। बताया जाता है कि उसकी उम्र करीब 18 साल 4 महीने के आसपास थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल वो नोएडा में अपनी मां और भाई के साथ किराए के मकान में रह रही थी। वो शादियों और पार्टियों में वेलकम गर्ल के तौर पर काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। इस तरह वो अपने घर वालों की मदद करती थी। उसके साथ जो दूसरी लड़की थी वो भी यही काम करती थी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन वो एक दूसरे को काम के जरिए जानती पहचानती थी। करीब 2-3 महीने पहले उन दोनों लड़कियों की जान पहचान अमित, संदीप और गौरव से हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें तो ठीक से उन लड़कों के नाम भी नहीं पता था। लेकिन जब पुलिस ने हर पहलू खंगालना शुरू किया तो धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और सारी सच्चाई सामने आ गई। जो लड़की मारी गई थी उसके पिता की मौत करीब 6 साल पहले हो चुकी थी। वो परिवार में सबसे छोटी थी। उसकी मां ने बहुत मुश्किलों से उसका रिश्ता तय किया था और फरवरी 2026 में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि ये हर उस लड़की की कहानी है जो अपने घर वालों का सहारा बनने के लिए बाहर निकलकर मेहनत करती है, लेकिन इस दुनिया की भीड़ में वो कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेती हैं जो उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। इसलिए सभी लड़कियों को बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर यूं भरोसा करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। क्या पता इंसानों की इस दुनिया में कोई हैवान छिपा बैठा हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।